हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों को लाइव दिखाई दे रहा हूं बच्चों? हेलो भाई स्टूडेंट्स। हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे भाई, और ये सिंप्लीफिकेशन में दो ही शीटें, छोटा चैप्टर है मेरे दोस्तों। पेपर में हर बार सवाल आता है, तो अलजेब्रा के फॉर्मूले पे जो सिंप्लीफिकेशन करने वाले सवाल आते हैं, जिन आपको कोई कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं करनी, बस आपको अलजेब्रा के फॉर्मूले को पहचानना है कि इसमें ये फॉर्मूला लग रहा है और आपको सवाल कर देने। कल मैंने वो सारे फॉर्मूले आपको लिखवा भी दिए थे, ठीक है, उनको मैंने आपको समझा भी दिया था कहां से आए हैं, मैंने आपको ये भी बोला था कि याद करके आना। ठीक है भाई, तो इस वीक में जो हमारे पास 3 दिन है उसमें इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं आपको पिछले क्लास में कंसेप्ट फॉर्मूले बताता रहूं, आप उनको याद करके आइएगा। जी शुरू करते हैं सवाल नंबर 39 से। अब जैसे सारे सवाल लेटेस्ट हैं, 2021 और 2022 के ही ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। कल की क्लास में आपको बेसिक बता दिया है देवराज जी। मेरे प्यारे भाई सुनो, इस सवाल का क्या आंसर है? 98.2 का स्क्वायर माइनस 88.2 के स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। इसका मान क्या होगा? अब आप कहोगे सर, अगर आप इन दोनों का स्क्वायर निकालने लगे फिर घटाओ तो आप पागल हो जाओगे। मैंने आपको कल की ही क्लास में समझाया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। भाई ऐसा समझो ना कि ए की जगह 98.2 लिख दिया, बी की जगह 88.2 लिख दिया। क्या ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप का नहीं दिखाई दे रहा? बस ए की जगह 98.2 लिख दिया, बी की जगह 88.2 लिख दिया है। ये आपको खुद से पहचानना पड़ेगा कि है क्या इसका मतलब। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने कल की ही क्लास में सिखाया था आपको, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ए प्लस बी का मतलब इन दोनों को जोड़ो। अब इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा? 2 और 2 4, अभी 8 8 16 का 6 हां से 1 9 1 10 8 18 गुणा ए माइनस बी। ए माइनस बी कितना आएगा मेरे दोस्तों? इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 10। अब 186.4 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1864। इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, यहां से करेक्ट है। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी, अब कर वही बच्चा पाएगा जिसको फॉर्मूला पता होगा, जो घर से पढ़ के नहीं आता वो कर ही नहीं पाएगा। आगे चलते ये बताइएगा, सवाल नंबर 40 करो बच्चों। इस सवाल का क्या आंसर है? जवाब दीजिएगा। सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करो। 2.05 गुणा 2.05 माइनस 3.23 इंटू 3.23 अपॉन 2.05 प्लस 3.23। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। क्लियर है? ऐसा नहीं कि आप इनकी गुणा जोड़ घटाना भाग करते हो, ऐसा कुछ नहीं करना, केवल आपको फॉर्मूला पहचानना है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है बच्चों? ये a गुणा a, ये भैया ये समझो कि 2.05 का मतलब a है, 3.23 का मतलब b है। यानी कि ऊपर जो है a गुणा a स्क्वायर है, माइनस b गुणा b स्क्वायर। इसको भाग कर रहे हैं a प्लस b से। नीचे किससे भाग दिया जा रहा है? a प्लस b से। ये समझो कि a का मतलब 2.05 है और b का मतलब 3.23 है। कल ही समझाया था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को अगर a प्लस b से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा? a माइनस b आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी से भाग देंगे तो ए माइनस बी आएगा। कल ही समझाया था है भी। यानी कि सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए माइनस बी। 2.05 में से 3.23 माइनस करना है तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो माइनस 1.18। इस सवाल का आंसर हो गया बी ऑप्शन, माइनस 1.18। इसमें से घटाना जानते हो? घटा लोगे ना? क्लियर है? अगर आप इसमें से घटाना नहीं जानते तो मुझसे उम्मीद ना करें कि मैं आपको घटाना सिखाऊंगा। आगे चलेंगे, 41 नंबर सवाल ये करो बच्चों, फटाफट करेंगे। इसके बाद शर्ट इंडिसेस, घातांक करने वाले सवाल आते हैं ना, करने वाले सवाल रूट वगैरह वाले वो करेंगे। उसके बाद परसेंटेज करेंगे। सक्षम द वैल्यू ऑफ दिस। सवाल में आपको इसका मान निकालना है बच्चों। केवल आपको पहले फॉर्मूला पकड़ना है कि इसमें फॉर्मूला लग कौन सा रहा है। ठीक है बच्चों, ध्यान सुनो। अब देखो 18.43 गुणा 18.43 क्या होगा? a गुणा a, ये a है, ये भी a है, a स्क्वायर। अब मेरे प्यारे भाई ये समझो, ये b गुणा b मेरे दोस्तों b स्क्वायर। तो ऊपर क्या आपको a गुणा a, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर a की a में गुणा करें तो इसका मतलब a स्क्वायर होता है। किसी की भी 2 बार गुणा करने का मतलब स्क्वायर, 3 बार गुणा करो मतलब क्यूब। तो आपको ये समझना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b माइनस b। भाई a प्लस b करूंगा तो क्या आएगा भैया? a का माइनस b का फॉर्मूला a प्लस b माइनस b। ये समझो a है, ये b है, a प्लस b जोड़ूंगा 18.43 में 6.57 जोड़ूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 24 और 25 हो जाएगा इंटू a माइनस b। a माइनस b करोगे 18.43 में, ये a है मेरे दोस्त, b है। 18.43 में 6.57 घटाओगे कितना आएगा? 6 है भाई। और ये आपका 11.86 आएगा घटाने पर। और नीचे क्या है? नीचे 11.86 ही है। ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? 25 बचेगा। ये आंसर है। हालांकि इस सवाल को आप मेंटली दिमाग में कर सकते थे, लिखने की जरूरत थी नहीं इस सवाल में। आगे चलते हैं, सबसे आसान सवालों में से है ये करो बच्चों। इसका क्या आंसर है? कल का लेक्चर पढ़ के आओ, मैंने आधे घंटे आपको केवल फॉर्मूले ही लिखवाए थे कि ये फॉर्मूले हैं बच्चों। एक्स बराबर आपको ये रखा है, इसका मान आपको निकालना है, करिएगा। वेरी गुड। यस सर, मैं पढ़ा हुआ भूल जाता हूं। दीपक का डाउट है स्क्वायर क्या होता है? दीपक स्क्वायर मतलब वर्ग, वर्ग मतलब किसी संख्या की 2 बार गुणा करना। जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड। कुछ बच्चे 4 आंसर बताने, शायद उन्होंने गौर से नहीं देखा। इस सवाल का आंसर 4 नहीं होगा, इस सवाल का आंसर होगा 1। आप कहोगे कैसे? देखो मैंने कल की ही क्लास में आपको समझाया था कि a प्लस बी स्क्वायर में से अगर आप a माइनस बी का स्क्वायर घटाएंगे तो 4ab आता है। बताओ, मैंने कल की क्लास में बताया था a प्लस बी स्क्वायर में से माइनस बी स्क्वायर घटाएंगे तो 4ab। अगर आप यहां पे गौर से देखेंगे तो ऊपर जो मेरे दोस्तों नंबर लिखा हुआ है यही तो है, a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर। बस a की जगह 943 कर दिया, b की जगह 864। तो ऊपर जो नंबर है 4ab है, यानी कि 4 गुणा 943 गुणा 864। ये ऊपर वाली संख्या है मेरे प्यारे 4ab। ठीक है प्यारे दोस्तों, ऊपर वाली संख्या को सॉल्व करके आएगा। नीचे क्या है बच्चों? नीचे है 1886 गुणा 1728। आप बोलोगे हाँ जी सर नीचे ये है, तो आपको नहीं लगता? कुछ तो लगना आपको भी चाहिए कि 943 का दुगना है ये मेरे प्यारे भाई, 864 का दुगना है ये। 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, क्या बचा? 1 1 बचा ना, 4 से 4 कट गया। तो जो बच्चे 4 समझ रहे हैं वो गलत हैं, नीचे ए भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो बड़ा अच्छा सवाल था। आगे चलेंगे स्टूडेंट्स, ये बताओ भाई साहब इस सवाल का क्या आंसर है? करो। द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसकी वैल्यू बतानी है मेरे प्यारे भाई। देखिए, स्क्वायर का मतलब होता है किसी नंबर की 2 बार गुणा करना बच्चों। अगर मैं आपके सामने सपोज ये लिखता हूं कि 12.5 का 12.6 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि 12.6 की 2 बार गुणा कर दो, 12.6 की 2 बार गुणा। ये मतलब होता है मेरे प्यारे भाई। और मैं समझा चुका हूं कि 0.1 का जो मतलब है वो है 1/10, 1/10 या फिर 10 की पावर माइनस 1। दशमलव का मतलब है 10 से भाग देना। अगर मैं ये मतलब है भैया, क्लियर है, बेसिक सी बात। पावर 3 का मतलब 3 बार गुणा, पावर 4 का मतलब 4 बार गुणा करना किसी संख्या की। 12.6 का मतलब है 126 गुणा 10 की पावर माइनस 1। ये मतलब है मेरे प्यारे भैया। दशमलव के बाद एक डिजिट है ना, तो 10 की पावर माइनस 1 होगा। और अगर बच्चों में इसका स्क्वायर करता हूं तो ये होगा 126 का स्क्वायर अलग अलग और गुणा 10 की भी पावर माइनस 2, 10 की भी पावर माइनस 2। यानी कि हम आपसे कहना चाहते हैं कि दशमलव के बाद अगर एक डिजिट है और हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा। दोस्तों बात समझे कि नहीं समझे? अब जैसे यहां पर ये सवाल आपके सामने आएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों, वेरी वेरी ब्यूटीफुल सवाल।
आप देखिएगा मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, हालांकि मैं जानता हूं कि ये एक फॉर्मूला है। आप कहोगे सर कौन सा फॉर्मूला, हमें तो नहीं पता चला। ध्यान से देखो नीचे क्या दिख रहा है आपको, a प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है प्लस a माइनस बी स्क्वायर। प्रॉब्लम क्या है कि ये 684 और 316 है, 684 316 ठीक है, लेकिन ऊपर दशमलव में 680.4 ऊपर डेसिमल आ रहा है, नीचे कोई दशमलव नहीं है। तो मुझे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए दशमलव हटाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। पहले दशमलव के बाद एक डिजिट है, अगर मैं दशमलव हटाऊंगा, यहां पर भी दशमलव है, यहां पर भी दशमलव है मेरे प्यारे भाई, तो 10 की पावर -2 आएगा, 10 की पावर -2 से गुणा होगी मेरे प्यारे बच्चों। बात समझे कि नहीं समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा, दशमलव के बाद एक डिजिट है, दशमलव के बाद एक डिजिट का मतलब होता है 10 की पावर -1, और आप उसका स्क्वायर करते हैं तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। क्या अब आपको इस सवाल अपने माई बाप जैसा नहीं दिखाई दे रहा? क्या आपको जाना पहचाना नहीं लग रहा भैया, रिश्तेदारों की तरह? कैसे भाई, नीचे क्या है मेरे प्यारे भाई, हर कोई जानता है कि नीचे जो है वो a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई। ऊपर क्या है दोस्तों, ऊपर हमको दिखाई दे रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना सवाल है। बस a की जगह 684 लिख दिया है और b की जगह 316 लिख दिया है। अभी बच्चों यही ना सवाल है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर। कल की क्लास जाके देखो, कल की क्लास में ही मैंने आपको समझाया था कि a प्लस बी स्क्वायर में प्लस a माइनस बी स्क्वायर, इसका जो मतलब होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कल की क्लास जाके देखो समझाया था। तो इससे तो एक कट गया, यानी कि बचा क्या, 1/2, यानी कि 1/2 मतलब 0.5 दशमलव का 5, यानी कि हमारे कहने का जो मतलब है, इसका जो मान है वो 0.5 आ गया पूरा कैलकुलेट करने पर 0.5, और 0.5 में गुणा करेंगे 10 की पावर -2 से, और 10 की पावर -2 से गुणा करने का मतलब है कि दशमलव के बाद अब 3 डिजिट हो जाएगा 0.005। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 0.005। बहुत ही अच्छा सवाल है, डी ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम? दूसरी क्लास की जो ना किताब ले लो, उस किताब में ना दशमलव के जोड़ घटाने वाले सवाल होते हैं। a प्लस बी स्क्वायर में a माइनस बी स्क्वायर अगर आप जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट कहानी की तरफ। सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर 44, ये बताइएगा स्टूडेंट्स क्या आंसर है। नहीं, हाँ केवल फॉर्मूला बेस है, बस थोड़ा सा आपको डेसिमल वगैरह का ध्यान देना है। 44 नंबर सवाल बच्चों, बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है। आपको सिंप्लीफाई करना है, 82 × 82 माइनस 18 × 18 की पावर 0.5, इसको हल आपको करना है मेरे प्यारे, जल्दी से करके बताइएगा इसका क्या आंसर है। 82 × 82 माइनस 18 × 18 की पावर 0.5, इसको मुझे हल करके आपको बताना है। नहीं लग रहा कि a × a स्क्वायर माइनस b × b स्क्वायर की पावर 0.5, ठीक है भैया, a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी गुणा बी स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं जानते आप, a प्लस बी गुणा a माइनस बी। भाई a प्लस बी का मतलब क्या है, 82 में 18 जोड़ेंगे 100 गुणा a माइनस बी का मतलब 82 में से 18 घटाएंगे आप तो आएगा 64, इसकी पावर है 0.5 का मतलब होता है 1/2, आधा, 0.5 का मतलब आधा, यानी कि अंडर रूट लेना है। तो 6400 का अंडर रूट, 6400 का अंडर रूट यानी कि 1/2 कितना आ जाएगा 80। तो इस सवाल का आंसर 80 आ जाएगा। बेसिक सवाल है स्टूडेंट्स। या सवाल नंबर 45 आपके सामने, मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे सवाल को सोच पाएंगे खुद से। इस सवाल का सोर्स क्या है, 2022 के प्री में स्टूडेंट्स ये वाला सवाल आया था। जरा करो इस सवाल को, क्या आएगा बच्चों, बनाना करो बच्चों। 2022 सीजीएल प्री का सवाल है। सीजीएल का सवाल है तो ये मत समझना कि और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हर सरकारी एग्जाम में सवाल एक दूसरे का कॉपी पेस्ट होता है। एसएससी में रेलवे का सवाल आएगा, रेलवे में पुलिस का आएगा, पुलिस में यूपीएससी का आएगा, यूपीएससी में टीचर के एग्जाम का सवाल आएगा, हर जगह कॉपी पेस्ट है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि कितने वाला किस सवाल को कर पाएंगे। सर 100 का गुणा क्यों किया बेटा, मैंने कोई गुणा नहीं किया, सिवा मैंने फॉर्मूला लगाया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, a प्लस बी गुणा a माइनस बी। a की जगह 82 था, b की जगह 18 था। आप कहोगे सर इसको कैसे सॉल्व करें, तो काफी लंबा जा रहा है। देखो ये सवाल बहुत बेसिक है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ये 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 की पावर, देखो पावर डबल होती जा रही है, 2 स्क्वायर का पावर डबल, 2 की पावर 4, 4 से फिर पावर 8 हो गया, 8 से 16 हो गया, फिर 16 से 32 हुआ होगा, फिर 32 से 64, फिर 128। मुझे इसका मान निकालना है बेटा। ये सवाल जो है फॉर्मूले का भूखा है, पैटर्न का भूखा है, ध्यान से सुनेगा बच्चों। जैसे 2 स्क्वायर प्लस 1 है, 2 स्क्वायर प्लस 1, कमी किसकी है, तलाश किसकी है, 2 स्क्वायर माइनस 1 की। अगर ऊपर नीचे 2 स्क्वायर माइनस 1 से गुणा हो जाए तो इस सवाल की जो है भूख शांत हो जाए। आप कहोगे सर कैसे? बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे जरूरत यहाँ पे था 2 स्क्वायर प्लस 1 बच्चों। अगर मैं इसमें 2 स्क्वायर माइनस 1 से गुणा कर दूंगा तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या बन गया, इसकी वैल्यू क्या है, क्या बन गया बच्चों, जवाब दो। व्हाट इज दिस, इसका मान क्या है, जवाब दीजिए आप हमें। कोई प्रोग्रेशन नहीं है संतोषी। आप जानते हैं कि सर ये a माइनस बी गुणा a प्लस बी बन गया, सर a माइनस बी गुणा a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया सर। आप बोलोगे हाँ जी सर, बस पावर की आपस में गुणा हो जाते हैं, 2 की पावर 4, 1 की कितनी भी पावर करो 1 होता है, 2 की पावर 4 माइनस 1 बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। तो आपको यही पैटर्न समझना था मेरे प्यारे भाई कि a प्लस बी ऑलरेडी है, a माइनस बी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो a माइनस बी गुणा a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। केवल अलजेब्रा के फॉर्मूला रट लेने से आप सवाल नहीं कर सकते, इसलिए मुझे यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझाना पड़ रहा है, ठीक है ना। 2 की पावर 4 माइनस 1 आ गया, ठीक है भैया। अरे 15 मत लिखो बेवकूफो, 2 की पावर 4 माइनस 1 बताओ। यानी कि मेरे दोस्तों जब इन दोनों की गुणा होगी 2 स्क्वायर माइनस 1 की, 2 स्क्वायर प्लस 1 में गुणा होगी, जब इन दोनों की आपस में गुणा होगी 2 स्क्वायर माइनस 1 की 2 स्क्वायर प्लस 1 में, तो 2 की पावर 4 माइनस 1 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अरे भाई साहब बनेगा कि नहीं बनेगा, यही बनेगा, यस और नो। अब इन दोनों की जब गुणा, फिर से फॉर्मूला लग गया, फॉर्मूला लगता चला जाएगा बार बार, फिर से फॉर्मूला लग गया। जब इन दोनों की गुणा होगी a माइनस बी गुणा a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों की गुणा होकर क्या आएगा, इन दोनों की गुणा होकर आएगा 2 की पावर 8 माइनस 1, 2 की पावर 8 माइनस 1, इन दोनों की गुणा होकर 2 की पावर 8 माइनस 1, फिर से 2 की पावर 8 माइनस 1 का फॉर्मूला इसके साथ लगेगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 16 माइनस 1,
16 - 1 आप बोलोगे हाँ जी सर, फिर इसकी गुणा इसमें होगी, फॉर्मूला फिर से लग जाएगा 2 की पावर 32 - 1, ऐसे ही चलता चला जाएगा मेरे प्यारे भाई। और ये 2 की पावर 32, फिर 2 की पावर 64, फिर 2 की पावर 128 - 1, 2 की पावर 128 - 1 की 2 की पावर 128 + 1 में गुणा होगी तो क्या आएगा, 128 का दुगना 2 की पावर 256 - 1 आएगा। ऊपर ये आएगा बच्चों, नीचे कितना बचा, नीचे बचेगा 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3, मैंने ऊपर नीचे 2 स्क्वायर -1 से गुणा की थी, नीचे बचेगा 3, 2 का स्क्वायर 4 - 1 3, तो 2 की पावर 256 - 1/3 इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। सी नहीं है पागलो, नीचे 2 स्क्वायर -1 भी तो था, इसको कैसे भूल गए आप लोग हैं? ऐसे चीजों को भूलते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो हमने सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं किया, हमने ऊपर नीचे 2 स्क्वायर -1 से गुणा कर दिया, तो नीचे तो 2 का स्क्वायर 4 - 1 3 आ गया, ऊपर फॉर्मूला बनता जा रहा है लगातार। इन दोनों की गुणा करेंगे 2 की पावर 4 - 1, इसकी गुणा 2 की पावर 8 - 1, फिर गुणा 2 की पावर 16 - 1, फिर गुणा 2 की पावर 32 - 1, फिर 2 की पावर 64 - 1, 2 की पावर 128 - 1, 2 की पावर 128 - 1 की 2 की पावर 128 + 1 में गुणा होगी तो 2 की पावर 256 - 1। नहीं आया तो स्किप कर दीजिए, ठीक है ना, इससे ज्यादा टाइम नहीं समझने और समझाने के लिए, आपके पास यही लिमिटेड टाइम है सवाल को समझने के लिए। अगर कोई मास्टर आपको आधा घंटा देकर चीज को समझा भी देता है तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतना कीमती है ही नहीं है ना आपके पास इतना टाइम है, क्योंकि आपको तो 6-7 महीने में सिलेबस खत्म करके रिवीजन करके प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करके एग्जाम देना है। इन बातों को 2 साल तक घसीटने तक का आपके पास टाइम नहीं है, एक टाइम लिमिट में ही आपको समझना है, तभी छोड़ के आगे बढ़ जाना है जी, ठीक है भाई। वो तभी संभव है जल्दी जल्दी समझना जब आप जो है प्रैक्टिस करोगे। सर बटे में 3 कैसे आया, बटे में 3 ऐसे आया भाई साहब कि ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 - 1 3, वो 3 नीचे मैंने लिखा, हमने ऊपर नीचे 2 स्क्वायर -1 से गुणा किया, क्यों गुणा की, जिससे फॉर्मूला बन जाए, इसलिए गुणा की है। आगे चलते हैं, ये बताइएगा, ठीक है। चलो सिंपलीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब यहां से जो आगे के मैं आपको सवाल कराऊंगा, 7-8 सवाल में कराऊंगा, ये केवल कॉमन लेने वाले हैं। बचपन में कॉमन लेते थे ना, कॉमन लेके सवालों को सॉल्व करते थे, जोड़ घटाना गुणा भाग करते थे कॉमन लेके, तो वही कॉमन लेने वाले सवाल हैं और इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है, बस आपको कॉमन लेना आना चाहिए। अब जैसे इसको आपको सिंपलीफाई करना है, अंडर रूट है मेरे प्यारे भाई, देखिए हमको सबसे पहले देखना दशमलव का हिसाब किताब की दशमलव कहां जाएगा मेरे दोस्तों। अगर आप दशमलव ना भी देखो, देखो दशमलव जो है, ये जो दशमलव है, दशमलव से दशमलव आता है, लेकिन इस सवाल के ऑप्शन को देखो, इस सवाल में हर नंबर अलग अलग है, दशमलव का कोई रोल ही नहीं है, तो जब सवाल में दशमलव है ही नहीं तो दशमलव को बिल्कुल इग्नोर कर दो, चेक करने की जरूरत ही नहीं। आप कल सॉल्व करने पे ध्यान दो मेरे दोस्तों, 7 से 21 3 बार चला जाएगा, 3 से 3 दशमलव दिखना नहीं चाहिए आपको बस। अभी बचा क्या, 81, 81 का अंडर रूट 9, बचा क्या 64, 64 का अंडर रूट 8, बचा 9, 9 का अंडर रूट 3, तो 9 8 72 या 216 सवाल का आंसर है, खत्म सवाल। ऐसे करना है, जरूरी नहीं कि आप हर चीज को सॉल्व करें, इतना जो है राजा हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं कलयुग के जमाने में। जब सवाल में दशमलव का कोई लेना देना ही नहीं है तो दशमलव को बिल्कुल इग्नोर करो कि दशमलव से केवल दशमलव आता है, कैलकुलेशन तो नंबर्स की होती है ना, नंबर्स की कैलकुलेशन कर लो, जो बचेगा वही आंसर है। आगे चलते हैं, स्टूडेंट ये बताइएगा क्या उत्तर है बच्चों इस सवाल में। बहुत प्यारा सवाल है, इंडिया में कोई भी ऐसा सरकारी एग्जाम नहीं है जिसमें सवाल ना आया हो, एग्जामिनर केवल इसलिए पूछता है जिससे बच्चों की दशमलव की नॉलेज वो चेक कर सके। जी बताइएगा, 0.03 स्क्वायर प्लस 0.21 स्क्वायर प्लस 0.065 स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है इससे मेरे प्यारे भाई। अगर आप ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे भाई, ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो ऊपर और नीचे सेम चीज है, ऊपर नीचे सेम चीज है, बस फर्क इतना है कि ऊपर 1 डेसिमल कम है, नीचे अगर 3 डेसिमल है तो ऊपर 2 डेसिमल है, नीचे अगर 3 डेसिमल है तो ऊपर 2 डेसिमल है, नीचे अगर 4 डेसिमल है तो ऊपर 3 डेसिमल है, बाकी ऊपर नीचे सेम है, ऊपर 1 दशमलव कम है। जहां दशमलव कम होता है वहां 1 जीरो बढ़ती है मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। जैसे कि मेरे प्यारे भाई मैं आपसे ये पूछने लगूं, जी बच्चों इस कैलकुलेशन को जरा आप मुझे करके बताओ क्या आएगा। 15.9 को भाग देना है 53 से, देखो दशमलव को पहले आप इग्नोर करो, 53 से भाग दो 159 को, 53 से भाग देंगे 159 को 3 बार जाएगा, 3 बार। अब दशमलव पे ध्यान दीजिएगा, ये आप समझिए 53 से 159 को काटेंगे 3 बार जाएगा, ऊपर एक ही डेसिमल है, नीचे 3 डेसिमल है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, ऊपर 2 दशमलव कम है, अगर ऊपर 2 दशमलव कम है तो इसका मतलब ऊपर 2 जीरो आएंगे, ऊपर 2 जीरो से गुणा होगी, जितने डेसिमल कम होंगे उतने ही जीरो से गुणा होती है, तो यही आपको तो समझना है। और यहां लग रहा है बच्चों स्क्वायर, ऊपर 1 डेसिमल कम है मेरे प्यारे भाई, बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर 1 डेसिमल कम है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा बड़े ही ध्यान से। तो अगर मैं ऊपर नीचे मेरे प्यारे भाई, क्योंकि पावर 2 भी है, 10 का स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा कर लूं 10 स्क्वायर से मेरे प्यारे भाई, 10 के स्क्वायर, 10 स्क्वायर में यानी कि 100 से मेरे दोस्तों, ऊपर नीचे अगर मैं 100 से गुणा करता हूं तो जब ये 10 का स्क्वायर अंदर खोपचे में जाएगा, 10 की इसमें गुणा होगी 0.03 हो जाएगा, ये 0.21 हो जाएगा, जब 10 की इसमें गुणा होगी 0.065 हो जाएगा, तो ऊपर नीचे सेम नंबर है, ये कट जाएगा मेरे दोस्तों, कट जाएगा, बचा क्या ऊपर 10 का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर का अंडर रूट 10, तो सवाल का जो आंसर आएगा वो 10 आएगा। अरे सी ऑप्शन नहीं है बेटा, अंडर रूट भी तो है, अंडर रूट भी तो है, क्यों नहीं समझते? ये बात आपको समझनी चाहिए कि अगर a की पावर n की गुणा करते हैं हम b की पावर n में, तो इसका मतलब होता है a गुणा b पूरे की पावर n, होल पावर n मेरे दोस्तों। ऊपर 1 दशमलव कम है मेरे प्यारे भाई, लेकिन स्क्वायर भी है, यानी कि 2 दशमलव कम हो गए, तो 10 की पावर 2 से आप ऊपर नीचे गुणा करेंगे सपोज, तो 10 की पावर 2 ये सब जगह स्क्वायर है, 10 अगर अंदर ले जाएंगे तो 0.03, ये 0.21, ये 0.065, तो जो ऊपर है वही नीचे है, कट जाएगा, 10 की पावर 2 बचा, इसका अंडर रूट 10 आएगा। अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर आपके सामने 48, करिए। सब कुछ ठीक है? आगे चलते हैं जी भाई साहब। द वैल्यू ऑफ दिस, सवाल में आपसे पूछा कि द वैल्यू ऑफ इज 1 माइनस के बराबर क्या। सवाल में बच्चों आपको एक चीज दी है, ये वाली, बोला इसका मान 1 माइनस के है, तो आपसे पूछा के की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करके बताना है कि इसकी वैल्यू है क्या मेरे दोस्तों, करो। सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करके बताना है कि ये है क्या, केवल सॉल्व करना है, कोई लॉजिक नहीं है, जितना भी फॉर्मूला लॉजिक जानते हो सब कर लो। करना क्यों है 10 का स्क्वायर, इसलिए करना है जिससे कि ऊपर नीचे की चीज कट जाए। अरे भैया दशमलव क्यों नहीं पढ़ लेते एक बार दूसरी क्लास की किताब से, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ये लेक्चर बंद करो, ये दूसरी क्लास की किताब उठाओ, उस पर दशमलव का पूरा चैप्टर होता है, इससे कहीं ज्यादा कठिन सवाल उसमें सेकंड क्लास की किताब में मिल जाएंगे, एक बार उनको सॉल्व कर लो, ठीक है। मैं फिर भी आपको बार बार बता रहा हूं एग्जांपल के लिए कि भाई ये कारण है, लेकिन इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हम,
ऊपर और नीचे सेम चीज है, ऊपर 1 दशमलव कम है लेकिन स्क्वायर लग रहा है तो ऊपर 2 दशमलव कम है। दशमलव की बराबरी हो जाए इसलिए हमने 10 की पावर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। जैसे गुणा किया 10 की पावर 2 से, ऊपर और नीचे सेम चीज बन गई, वो कट गया। 10 की पावर 2 से यार ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया। तुम कैसे बालक हो भाई साहब, क्या करना चाहते हो तुम जिंदगी में? ये 10 की पावर 2 के ऊपर नीचे गुणा कर दिया। 10 की पावर 2 जब ये अंदर जाएगा तो गुणा 10 यहां भी होगी, गुणा 10 यहां भी होगी, गुणा 10 यहां भी होगी। क्यों नहीं समझते आप लोग? अरे यार 0.003 का स्क्वायर में अगर 10 के स्क्वायर से गुणा करते हैं तो इसका मतलब होता है 0.003 गुणा 10 का स्क्वायर। जिस हिसाब से सिलेबस पढ़ा रहा हूं 1.5 साल लगेगा सिलेबस पूरा होने में, 1.5 साल। कोई बालक ये ना कहते जल्दी पूरा करवा दो, जिस स्पीड से सिलेबस चला 1.5 साल में होगा 0.03 का स्क्वायर। ठीक है ना, 2025 का सिलेबस पढ़ रहे हो आप, इस स्पीड से सिलेबस नहीं हो सकता, जल्दी समझो। 0.03 स्क्वायर यार, ये चीज समझाने की थोड़ा ना, लिख के थोड़ा बताई जाएंगे, आपको दिमाग में सीखनी है। अब देखो ऊपर नीचे सेम चीज नहीं बन गई, कट गया मेरे प्यारे दोस्त, कट गया। ये हद होती है। किसने सलाह दे दी तुमको तैयारी करने की यार, पता नहीं। द वैल्यू ऑफ दिस, सीखना जरूरी नहीं है, जल्दी सीखना जरूरी है। या तो जल्दी सीखो या बिल्कुल मत सीखो। हद होती है भाई किसी चीज की। 4.669 गुणा 4.669 माइनस 9 इंटू दिस, इसका मान 1 माइनस के है, के का मान निकालना, जल्दी से करिएगा। सबसे पहले आपको समझना है कि ये पैटर्न क्या है, क्या हो रहा है। कुछ कॉमन वगैरह वाली बात तो यहां पे है नहीं। ये मैं समझ गया कि 2 बार गुणा है यानी कि स्क्वायर हो गया। ये 9 गुणा मेरे दोस्तों, ये इस बात का क्या मतलब है? क्या मतलब इस बात का? समझे, नीचे 2.331 दिखाई दे रहा है। ये 9 गुणा 0.77 का मतलब 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर। 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर, ये 0.77 का होल स्क्वायर। ये तो मतलब 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो इसका मतलब है 3 गुणा 0.777 का होल स्क्वायर हो गया। ये हो गया भाई, इस पे भी वर्ग है, इस पे भी वर्ग है, तो दोनों पे एक साथ वर्ग लगा दो। तो जब 3 की गुणा होगी 0.77 में तो यही चीज आएगी 2.331। यानी कि ये कोई नई चीज नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी 2.331 का होल स्क्वायर है। 2.3, आपको तो मजाक लग रहा है यार, 2.331 का होल स्क्वायर है। ये समझ में आया? इस बात को सीधा भी लिखा जा सकता था लेकिन आप जैसे बालक कंफ्यूज हो रहे हैं इसलिए घुमा फिरा के दिया। तो भाई ये a गुणा a ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया मेरे दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन रहा है। नीचे क्या है बेटा? नीचे क्या है? जवाब दो। व्हाट इज नीचे? नीचे क्या है? तो आप कहोगे सर नीचे है a स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये 2ab होगा, ये 2ab होगा मेरे दोस्तों, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा गारंटी से, कि तभी फॉर्मुला बनता है और बनेगा ही नहीं। मेरे पास 2.331 तो है, मेरे पास कमी किसकी है? 4.661 की। फॉर्मुला क्या है? फॉर्मुला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मुला है किसका? a प्लस b का होल स्क्वायर। यही होगा ये चीज, इसके अलावा कुछ बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अलावा कोई फॉर्मुला बनता ही नहीं है मेरे प्यारे भाई। यानी कि मुझे जरूरत होती है 2 की, ये 2 दिखना चाहिए 2ab। तो भैया जो 14 दिख रहा है, 14 का मतलब है 2 सत्ते 14। ये जो 14 है 14 है ना, 14 14 का मतलब है 2 सत्ते 14, 2 गुणा 7। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको समझना चाहिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, भाई 7 की जब इसमें गुणा होगी ना, जब 7 की 0.667 में गुणा होगी तो यही आएगा गुणा होके, देखो यही आएगा। 7 की जब 0.667 में गुणा होगी तो गुणा होके यही आएगा 4.669। क्लियर विकास? अब पता चला जब 7 की 0.667 में गुणा होगी, देखो 7 7 49 डिजिट मैच कर रहा है 9, यानी कि नीचे बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हर चीज को मैंने क्लियर क्लियर अलग अलग लिख दिया। तो नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है। एग्जामिनर ने कुछ भी सीधा नहीं लिखा, सब कुछ घुमा फिरा के लिया। और दिल्ली पुलिस का सवाल है, 2 साल पुराना है, ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं, दिल्ली पुलिस का सवाल है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया नीचे, जो कि a प्लस b का होल स्क्वायर है। क्या हो गया बच्चों? a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 14 को मैंने ब्रेक करके लिख दिया, 2 सत्ते 14, 2 दिखना चाहिए ना, 2 दिखना चाहिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए, तभी तो फॉर्मुला बनेगा। अब बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब a प्लस बी गुणा a माइनस बी। ऊपर नीचे से एक a प्लस बी कट जाएगा भाई। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुला क्या है? ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसका फॉर्मुला क्या है? a प्लस बी गुणा a माइनस बी, यही है ना मेरे दोस्तों, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अभी एक a प्लस बी मेरे दोस्तों ऊपर नीचे से कट जाएगा, बचेगा क्या? a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ये बचा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। यानी कि जो सवाल आपके सामने लिखा है इतना लंबा चौड़ा, इस बात का झल्ला सा मतलब है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। बस a की जगह 4.669 है और b की जगह 2.331 है, बस मुझे यहाँ पे वैल्यू रख देनी है और कुछ भी नहीं करना। तो 4.669 में से 2.331 घटाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा? 2.338, ये बचेगा a प्लस बी। a प्लस बी जब आप करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे 6 और ये 0.669 में 0.331 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा 7। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा। तो 2.338 अपॉन 7, 7 या 21, 2 7 21 7 28 यानी कि 0.324। अगर आपसे 0.334 आएगा, 7 या 21, 2 7 या 21 7 28 0.334। अगर आपसे सवाल में इसका मान पूछा होता तो 0.334 आ जाता। क्लियर है? सवाल में ये इसका मान नहीं पूछा, बोला इसका मान 1 माइनस के, इसकी वैल्यू बराबर 1 माइनस के है। तो के का मान पूछा, तो के की वैल्यू क्या आएगी? 1 में से 0.334 घटाना है, 1 में से 0.334 घटाएंगे तो 0.666 के की वैल्यू आएगी। और ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, डी करेक्ट है। आशीष करें सर आप इतना डिटेल्स में क्यों जाते हैं? आशीष भैया बालकों का स्तर इतना गिरा हुआ है, बालक गणित में इतने ज्यादा कमजोर हैं कि वो जोड़ना घटाना गुणा भाग भी सही से नहीं जानते। मैं अगर ऐसे नहीं करूंगा तो वो समझ ही नहीं सकते। मेरी मजबूरी समझो। 1-2 बालकों की बात नहीं, अगर 100 बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उसमें से 80 से ज्यादा बच्चे, 80-85 बच्चे गणित में ग्रे स्तर के हैं। मतलब जिनको जो जो मतलब इतने कमजोर हैं कि इस लाइन से के का मान मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, उनमें भी उनको डाउट आ जाता है। और उन बच्चों ने भी फीस दिया, कहीं ना कहीं बेकार है, कचरा है, लेकिन फिर भी बालक ही ना अपने, तो उनको छोड़ नहीं सकता मैं। जो समझदार बालक है वो लाइव लेक्चर देखता ही नहीं है कभी, वो हमेशा रिकॉर्डेड लेक्चर देखता है 2x की स्पीड में, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मेन है कि जो कमजोर बालक है उनको समझाया जाए। आगे चलते हैं। ये जो सवाल है ना, आप में से कोई भी लड़का या कोई भी सिलेक्टेड स्टूडेंट को आप यहां पे खड़ा कर दो, वो ये सवाल को इन बालकों को समझा नहीं सकता 1 घंटे में भी। समझाना बहुत मुश्किल काम है भाई, इसलिए टीचर्स की 2 कम्युनिटी बच चुकी हैं। इसलिए बहुत सारे टीचर ये सवाल करवाते ही नहीं है, वो अच्छी तरीके जानते हैं जब बालक समझेगा ही नहीं, और एक सवाल में 10-10 मिनट खराब होगी तो करवानी नहीं, वो छोड़ देते हैं। जबकि पेपर में ऐसे सवाल आते हैं, मैं ऐसा नहीं सोचता, बालकों की समझ में आए या ना आए, उनको अच्छा लगे बुरा लगे, जो एग्जाम में आ रहा है जो रिलेवेंट है वो करवाना चाहिए।
ऑल दीज आर प्रीवियस क्वेश्चंस। तो कैसे सवाल करवाते हैं? ऐसे सवाल करवाते हैं कि ये करवा दिया है ना, बच्चे खुश, अरे बस एक लाइन उत्तर आ गया, ऐसा सवाल करवा दिया एक आध है, जल्दी जल्दी चैप्टर समाप्त कर दिया 15-20 सवाल में। मैं वैसा अध्यापक नहीं हूं, इसलिए मैं सीना ठोक के कहता हूं कि अगर आपने हमारी शीट सॉल्व कर ली, एक बार पूरा बैच पढ़ लिया, तो आप प्रीवियस के क्वेश्चन ना भी लगाओ तो भी आप 100% पेपर अटेम्प्ट कर दोगे, कि शीट के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। वन में से 0.334 घटाना है। जी बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है मेरे दोस्तों? सवाल का सोर्स क्या है? सवाल का सोर्स है सीपीओ 2019 का पेपर। देखो सीपीओ 2019 का पेपर सीपीओ का बेस्ट पेपर था, आप सॉल्व करिएगा, आजकल तो काफी आसान बनने लगा है, अच्छा पेपर था, करिए। द वैल्यू ऑफ दिस, सवाल में पूछा इसका मान किसके बीच में है, मतलब इसका मान भी नहीं पूछा, कह रहा है कि पहले इसका मान निकालो फिर बताओ इसका मान किसके बीच में आया है। और एग्जामिनर इतना दुष्ट है कि ये एक सवाल है ही नहीं बच्चों, ये दो सवाल हैं। एक सवाल ये अलग है, ये अलग है। अगर थोड़ा शांत स्वभाव का एग्जामिनर होता तो इन दोनों को दो सवाल अलग अलग करके भी दे सकता था, दो शिफ्टों में मर्ज करके दिया। तो इस सवाल में तो आपको टाइम लगेगा सोचने में, ठीक है ना, इस सवाल में तो बच्चों आपको टाइम लगेगा सोचने में। एक एक को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों ये बताओ इस बात का क्या मतलब है, इसका क्या, इसकी वैल्यू क्या है, बताओ बच्चों क्या है इसकी वैल्यू मेरे दोस्तों। देखो ऊपर है 0.13 स्क्वायर प्लस 0.21 स्क्वायर, नीचे है 0.39 स्क्वायर प्लस 81 इंटू 0.07 का स्क्वायर। देखो ये 81 क्या है? 81 इज नथिंग बट 81 क्या है मेरे दोस्तों? 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर आप बोलोगे हाँ जी सर 9 का स्क्वायर। अब स्क्वायर यहाँ भी, जब 9 अंदर चला जाएगा तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा। 9 की जब 0.07 में गुणा होगी तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा। मतलब अगर मैं आपकी सुविधा के लिए अगर इसको लिख दूं 81 को जब अंदर लेके जाएंगे स्क्वायर के 81 होता है 9 का स्क्वायर। अब जब 9 की 0.07 में गुणा होगी तो 9 सत्ते 63 0.63 का स्क्वायर बन गया। यही है ना सवाल? आप बोलोगे हाँ जी सर सवाल यही है। अगर आप गौर से देखें तो स्क्वायर लगा हुआ है वर्ग, क्या लगा हुआ है बच्चों? वर्ग लगा हुआ है। ऊपर जो नंबर है नीचे उसका 3 गुना है, 13 का 3 गुना 39, 21 का 3 गुना 63। अगर ये वर्ग ना होता, सब जगह वर्ग लगा हुआ है, सब जगह वर्ग, नीचे जो नंबर है मेरे प्यारे भाई वो 3 गुना है ऊपर का। देखो ना 13 का 3 गुना 39 है, 21 का 3 गुना 63 है, लेकिन हर जगह स्क्वायर लगा हुआ है तो ये भी 3 का स्क्वायर आएगा 1/9, यानी कि इसका जो मान आएगा वो 1/9 आएगा 1/9। बताओ इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? 1/9 समझ में आया भाई? ऊपर तो जो चीज है, नीचे जो है ये 3 गुना 39 और 63 में 3, अगर मैं 3 का स्क्वायर कॉमन ले लूंगा नीचे से तो क्या बचेगा भाई? 13 39 होता है 0.13 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर, तो जो यहाँ पे स्क्वायर होने की वजह से कॉमन भी 3 का स्क्वायर आएगा। अब देखो कट गया ना, ऊपर और नीचे सेम चीज कट जाएगी ना, तो बचेगा क्या? 3 का स्क्वायर बचेगा 9, 1/9। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, डिवाइडेड बाय डिवाइड। अब इसको देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनेगा, बहुत बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करो, ये है क्या? ये 2.4 की पावर है 4, 2.4 की पावर ये मैंने बता दिया, सॉल्व करके क्या आएगा 1/, अगर ये स्क्वायर वगैरह नहीं आता तो 1/3 आता है, क्योंकि नीचे जो नंबर ऊपर का 3 गुना 13 39 21 63, लेकिन स्क्वायर है तो 1/3 स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय। दिखना है इसको गौर से देखो, 2.4 की पावर 4 है या 2.4 की पावर 6, दो पावर एक्स्ट्रा है। ये 11.52 है, 3 गुना 11.52, 2.4 की पावर 4, ये 9 है, ये 3 इंटू 17.8 है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं मेरे दोस्तों, समझ नहीं आ रहा कुछ। 2.4 का क्या चक्कर है यार? ये ऊपर अगर ध्यान से देखें तो 2.4 की पावर 4 प्लस 3 इंटू 11.52, ये 11 देखो मैं इतना समझ गया कि यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 6, नीचे दो पावर ज्यादा है। ये 11.52 का मतलब क्या है? 2.4 में देखो 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 2.4 का जो स्क्वायर है 5.76 है, 5.76, यानी कि ये मैं देखते ही समझ गया मेरे प्यारे भाई, ये जो 11.52 है ये कुछ और नहीं है, ये 5.76 का दुगना है, 5.76 का दुगना, अरे 5 दूनी 10, ये देखो दुगना नहीं है, ये मैं देखते ही समझ गया कि 17.8 कुछ और नहीं है, ये 5.76 का 3 गुना है, 5.76 का 3 गुना है, 3 पंजे 15, 6 18 यूनिट डिजिट मैच करा, लगभग 3 पंजे 15 इसके नजदीक पहुंच रहे हैं, यानी कि 11.52 कुछ और नहीं है, 5.76 का दुगना है, 5.76 का दुगना, 5.76 का 5.76 का दुगना, 5.76 मतलब 2.4 का स्क्वायर, 5.76 मतलब 2.4 के स्क्वायर का दुगना है मेरे प्यारे भाई, ये 2.4 के स्क्वायर का दुगना है। ये आपको ऑब्जर्व ही करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, यानी कि 3 दूनी 6, ये 3 दूनी कितना बन गया बच्चों? 6 बन गया, 6 और प्लस मेरे प्यारे भाई 9। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपॉन नीचे क्या है? ये सारी चीजें आप दिमाग में कर सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं इतना डिटेल में। 2.4 की पावर 6 प्लस ये क्या 6 इंटू 2.4 की पावर 4, 6 गुना 2.4 की पावर 4, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और प्लस 3 इंटू 17.8, अभी समझाया कि 17.8 का मतलब है 3 गुना 5.76, 5.76 मतलब 2.4 का स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर, लेकिन 3 3 9, 9 इंटू 2.4 का स्क्वायर, यही मतलब हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर यही मतलब हो गया, 17.8 का मतलब 5.76 का 3 गुना, 5.76 है 2.4 का स्क्वायर उसका 3 गुना, यानी कि ये था। अगर ऐसे लिख देता तो पूरी दुनिया ना कर लेती, ऐसे लिख दिया कॉम्प्लिकेट बना दिया, मतलब तो यही है। आप देखोगे सर ऊपर नीचे सेम चीज है, बस नीचे 2.4 की पावर 2 एक्स्ट्रा है। एक एक चीज को ध्यान से देखो, सब जगह प्लस है, नीचे भी सेम साइन है, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 6, 2 पावर एक्स्ट्रा है, यहाँ भी 6 गुना हो रहा है, यहाँ भी 6 गुना हो रहा है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 4 है, 2.4 की 2 पावर एक्स्ट्रा है, यहाँ 2.4 की कोई पावर नहीं है, 9 है, यहाँ भी 9 गुना 2.4 की 2 पावर है, यानी कि ऊपर और नीचे सेम चीज है, बस नीचे 2.4 का स्क्वायर एक्स्ट्रा है। आप लोगों को बचपन से क्या ट्रेन किया गया कि पहले 2.4 का स्क्वायर कॉमन लो, 2.4 का स्क्वायर कॉमन लो, फिर ऊपर नीचे से कट जाएगा। मैं आपको ट्रेन करना चाहता हूं कि ऊपर नीचे सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है, बस नीचे 2.4 का स्क्वायर एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा चीज है वही बचेगी, बाकी सब कट ही जाएगा कॉमन लेके। तो आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है कि आप कॉमन लेके लिख के अपने मन को शांति, तो आपकी मन की शांति की किसी को कोई परवाह नहीं, परवाह है तो केवल आंसर लाने की। नीचे से अगर आप 2.4 का स्क्वायर कॉमन लोगे, 2.4 का स्क्वायर, तो ब्रैकेट में वही बचेगा जो ऊपर है और ऊपर नीचे से कट जाएगा। समझ में आया? यानी कि 1/3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2.4 का स्क्वायर, ये बचा मेरे दोस्तों सवाल, यही बचा। आप बोलोगे हाँ जी सर, मैंने कल ही बताया था कि अगर आप दो फ्रैक्शन को डिवाइड करते, दो फ्रैक्शन ही तो है, डिवाइड करते हैं, डिवाइड के साइन को अगर आप मल्टीप्लाई में बदलोगे तो पलट जाता है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो पलट जाता है मेरे दोस्तों, यानी कि 2.4 का स्क्वायर बटे 1, कल ही मैंने आपको बताई थी मेरे दोस्तों, ठीक है। स्क्वायर इस पे भी है, स्क्वायर इस पे भी है, तो 2.4 बटे 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, दोनों पे स्क्वायर है ना, एक ही चादर में ले लेते हैं। हालांकि 2.4 को अगर आप 3 से भाग करेंगे, 3 8 24, 0.8 हो गया, 0.8 का स्क्वायर आ गया जी 0.64, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 0.64, और 0.64 किसके बीच में है? डी ऑप्शन, 0.6 और 0.7 के बीच में। 0.6 मतलब 0.60 और 0.70 के बीच में तो है 0.64,
लिटरली आप मानेंगे नहीं कि आधे बच्चे ये नहीं जानते हैं, आधे की बात कर रहा हूं मैं, हर 100 में से 50 एडमिशन लेने वाले बच्चे कि 0.64 0.6 और 0.7 के बीच में कैसे है, दे डोंट नो एंड दे वांट ए गवर्नमेंट जॉब फ्रॉम मोदी जी। ठीक है भाई, एक ही है सिवा। अच्छा सवाल है, बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धि लगेगी तभी जो है फायदा होगा। ठीक है, सवाल दोस्तों आपके सामने 50, चिंता ना करें प्यारे बच्चों, एक सवाल आपके सामने और करवाता हूं, आपको मजा आएगा, काफी आनंद में आपको फील होगा, बनाएगा। 50 नंबर प्रश्न, बोलो। नहीं मेंस का नहीं, सीपीयू का है, ये भी सीपीयू का ही सवाल है, अगला जो क्वेश्चन कराऊंगा वो मेंस का है, सीपीयू 2019 का। ठीक है ना, कुछ बच्चे कहेंगे सर अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व कर लेते हैं ऐसे सवालों को, सर क्या दिक्कत है? ये देखो ऑप्शन भी तो बहुत ज्यादा छोटे, में क्या ही अप्रोक्सीमेशन, इतने छोटे ऑप्शन में क्या अप्रोक्सीमेशन लगाओगे? इसका आपको मान निकालना, दो अलग अलग सवाल है, एक सवाल ये है और एक ये है, इनको आपको सॉल्व करना है। तो एक एक चीज को गौर से देखते हैं, सबसे पहले हम इसको देखते हैं मेरे प्यारे कि ये क्या बला है, इसको देखते हैं। ठीक है भाई, चलो दशमलव के बाद यहाँ 4 डिजिट है या 2, 4 2 6 डेसिमल हो गया, नीचे हो गया जी 4 1 5 1 6, यानी कि ऊपर भी 6 डेसिमल है, ऊपर भी दशमलव के बाद 6 डिजिट है टोटल, नीचे भी 6 है, तो दशमलव को तो इग्नोर कर दो, दशमलव तो हो गया इग्नोर, दशमलव ऐसे इग्नोर हो गया जैसे तुम उसकी नजरों में हो चुके हो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे का डाउट नहीं है, क्या करें सर क्या करें? 29 का पहाड़ा जानते तो कर लेते, 29 सत्ते 203 होता है, मुझे 29 का पहाड़ा याद है, मुझे दिक्कत ही नहीं, 29 सत्ते 203 कट गया पूरा का पूरा, 292 और 365 इनको काटना है, किससे कटेंगे 292 और 365? एग्जामिनर ने जानबूझ के ऐसी कैलकुलेशन दी है। 365 होता है साल के दिन, 365 एक साल में दिन होते हैं, रीजनिंग में मैथमेटिक्स में पढ़ोगे भी कि 365 को 5 से भाग करेंगे तो 73 आता है। 365 एक ऐसा नंबर है जो 73 से कटता है, 365 की पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए आपको। 73 से कट रहा है, देखो काट के देखो 73 से 4 बार, और 73 से कट रहा है 5 बार, 4/5, 73 से 4 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, 4/5 आ गया मेरे दोस्तों, कैलकुलेट करके 4/5। आप बोलोगे जी सर मौज आ गया, ठीक है ना, 73 से डिवाइडेड बाई, आप बोलोगे हाँ जी सर अब मुझे इस वाले पोर्शन को सॉल्व करना है, ये मैंने आपको समझाने में बेशक 1 मिनट ले लिया, लेकिन ये किया 7 से 8 सेकंड में जा सकता है। ठीक है भाई, 73 से काटा है कुलदीप हमने जी। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, इसका ऊपर क्या है बच्चों, ऊपर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला दिख रहा है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब a प्लस बी गुणा a माइनस बी, a प्लस बी करूंगा तो 12 8 20 हो गया, 0.12 में 0.12 जोड़ूंगा 0.24 इनटू a माइनस बी करूंगा भाई, इसमें से इसको घटाऊंगा तो 4 आएगा, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है स्टूडेंट, नीचे नीचे अगर ध्यान से देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 0.25 का स्क्वायर प्लस 0.25 इंटू 19.99, तो नीचे से 0.25 कॉमन आ रहा है ना, नीचे से 0.25 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में 0.25 अगर नीचे से कॉमन लोगे तो यहां से 0.25 बचेगा, भाई पावर 2 है ना, पावर 2 मतलब 0.25 गुणा 0.25, एक कॉमन ले लोगे एक बचेगा 0.25, यहां से 0.25 कॉमन लोगे तो 19.99 बचेगा, और 0.25 में 19.99 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो जल्दी कैसे जोड़ते हैं, 19.99 में पहले 0.01 जोड़ो, 0.01 जैसे 0.01 जोड़ोगे 20 हो जाएगा, यहाँ 0.24 बचा ना, तो 20 में 0.24 20.24 हो गया मेरे दोस्त, ये आया कॉमन लिया मैंने, बस नीचे से 0.25 कॉमन लिया है और कुछ नहीं किया। अंकित कैंसर कैसे पता लगा कि 73 से कट रहा है, अंकित 3 महीने बाद आपको खुद पता लगने लगेगा। देखो ये जो नंबर है ना, जो नंबर है जो संख्याएं, ये रिश्तेदार की तरह लगनी चाहिए, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा गणित के साथ टाइम बिताओगे, जितना मेहनत से पढ़ोगे, आपको हिस्ट्री पता चलने लगेगी। जैसे अच्छे पुलिस वालों को गुंडों का क्रिमिनल रिकॉर्ड पता होता है ना, इसने इतने मर्डर करे, इतने बलात्कार, इतनी चोरी, इतने डकैती डाली, वैसे ही कुछ नंबर इतने फेमस होते हैं, उसको देखते उसके पूरे खानदान की जानकारी आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, आपके मुंह से ना निकले कि 73 से कटा। साल में 365 दिन होते हैं, 365 को देखते आपको पता होना चाहिए कि 365 5 से कटता है, और 365 का साल का 1/5 73 होता है, 73। ये कैलकुलेशन आपको पहले से पता होनी चाहिए, आज आपको पता चलिए, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप सोचोगे नहीं, इट विल टेक टाइम, ठीक है ना, ये आपको पता नहीं करना है, आपको पता हो जाएगा, कई बार मैं बता चुका हूं आपको। तो 20.24 में से 20.24 कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर, 4 को जब भाग देंगे 0.25 से, तो ये मेरे दोस्तों 400/25 हो जाएगा, 16 25 से 400 कितनी बार करता है, 16 बार, डिवाइडेड बाई 16, क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर 16 हो गया। अब डिवाइड के साइन को अगर मल्टीप्लाई में बदलना है तो पलट जाता है 1/16 मेरे प्यार, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो पलट जाएगा, 4 चौक 16 यानी कि 1/20, 1/20 आया। अब 1/2 होता तो 0.5, 1/20 है तो 0.05, तो 0.05 उत्तर बनी, ए ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी सीजल में भी है रजत, आगे सवाल करेंगे, ठीक है ना, अभी सवाल को समझने के लिए आपके पास इतना ही टाइम है, समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो आगे बढ़ जाओ, ठीक, जैसे हमारे रिलेशनशिप में होता है ना, अभी आपको कोई कन्या पसंद आई, आपको कोई कुछ कोई पसंद आया कोई व्यक्ति, तो उसके 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना खपाना, नहीं पसंद आया तो दूसरे को पसंद करो, ऐसे ही सवालों के साथ है आगे। अब ये जो सवाल है 51 नंबर, ये सीजीएल के 2020 के मेंस का सवाल है। इस गलतफहमी में कुछ बिल्कुल ना रहे कि प्री में थोड़ा आसान आता होगा, नहीं, प्री में ज्यादा मुश्किल आ जाता है कभी कभी, सवालों की कोई जात बिरादरी नहीं होती, किसी भी लेवल का सवाल किसी भी एग्जाम में आ सकता है, जात बिरादरी इंसानों की होती है। करो जल्दी से, 0.05 आंसर है सौरभ। आकाश कह रहे प्यार आपको नहीं हुआ सर, कभी आपको क्या पता है तुम्हारी एसटीसी का प्यार मारूं, प्यार करेंगे ये हैं, जिम में नहीं है 10 रुपए प्यार की लग रही आग, इनको एक झपड़ा मारूंगा तो अभी सारा प्यार उतर जाएगा, प्यार करेंगे, अभी कर रहा हूं प्यार, सवाल कर 51 प्यार करेगा, कर जल्दी से, अभी तुम्हारी जिंदगी में कौन प्यार की जगह नहीं है। सवाल 51 52 53 सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है। क्या उत्तर है सवाल का? डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलते तो फ्रैक्शन बदल पलट जाती है। अब 0.05 ही तो कह रहा हूं ऋषभ,
0.05 तो लगाया आंसर मार्क, ए ऑप्शन। जब तुम्हारी बनियान फट जाती है पीछे से तो उसका भी जो है पैसा तुम घर वालों से लेते हो, और प्यार तुमको करना है। क्या आपकी स्थिति है ऐसी? 1/4। बेरोजगार व्यक्ति को केवल किताबों से प्यार होना चाहिए और थोड़ा बहुत मुझसे जी, जो कि मैं उनको कर आता हूं। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। 1/4 प्लस कोनो दिक्कत ना है, इसको देखना है। तो ये तो फॉर्मुला दिख रहा है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी, ए प्लस बी करूंगा 20 8 28.35 में 0.37 जोड़ेंगे 0.7 इंटू ए माइनस बी करूंगा 20.35 में से 8.35 घटाएंगे 12, ठीक है भाई, इंटू 0.0175 ये आया मेरे दोस्तों। अपॉन नीचे क्या है दोस्तों, डिवाइड में बटे में नीचे ए स्क्वायर प्लस बी 1.05 अगर कॉमन ले लोगे 1.05 तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1.05 में 27.65 ऐड करेंगे, 1.05 में 27.65 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1.05 कॉमन ले लेंगे यार, हर चीज को लिखने जा सकता है लोग। 1.05 कॉमन लेंगे तो 1.05 बचेगा 27.65, तो 1.05 में 27.65 जोड़ेंगे 27 और 28, 0.05 में 0.65 जोड़ेंगे तो 0.70 ये बचा। 28.7 से 28.7 कट गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ दशमलव के बाद 4 डिजिट है या 2 डिजिट है, तो नीचे 2 डेसिमल कम है। अगर नीचे 2 डेसिमल कम है तो नीचे 2 जीरो आएगी, जहां डेसिमल कम है उतनी ही जीरो आती है। इसको करना है 25 7 175, 25 चौका 100, 4 तिया 12, ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और मेरे दोस्तों 7 तिया 21, 21 से 105 कटेगा 5 बार, यानी कि आ गया 1/5। क्लियर बोलो, तो यह 1/5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही 1/5। तो 4 और 5 का एलसीएम 20 है, तो ऊपर 5 + 4 9, एलसीएम 4 5 का 20 आएगा, ऊपर 5 + 4 9, 9/20 इसका आंसर है। सर जी प्यार से बेरोजगारी में होता है, सक्सेस होकर तो रिश्ते होते हैं, सनी कह रहे हैं। बिल्कुल सनी, बेरोजगारी में तबियत से प्यार करोगे तो उम्र भर बेरोजगार ही रहोगे, तो उससे बढ़िया सक्सेस होके रिश्ता कर लिया जाए। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है आपके सामने 52 नंबर, ये करिएगा जी। इस सवाल का क्या आंसर है मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आप ही मुझे बताओ। ये सवाल 2022 के सीजीएल के प्री के पेपर में आया था, देखते कितने बच्चे इसको कर पाएंगे। बनाओ। नहीं प्रतीक, अब देखो इस सवाल को भी आप उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको करवाया है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। कॉमन वगैरह लीजिए, बढ़िया से काटिए कूटिए, उत्तर आएगा। मानो मेरी बात, विश्वास रखो, आप कर भी सकते हैं, कर भी लिया होगा कुछ बच्चों ने। लेकिन जरूरी नहीं कि हर सवाल को सॉल्व किया जाए, किसी किसी सवाल की कमजोरी भी होती है, ठीक है। अगर मेरे प्यारे भाई दीपक कह रहे सर हर लड़की पैसा नहीं देखती, अच्छा वाह बेटे, सारे अनुमान धरे के धरे रह जाएंगे। जरा एक बार बोलना कि मेरे पास ना जमीन है, अपना मकान भी नहीं है, और मेरे जिम में मेरे बैंक अकाउंट में 2 रुपए हैं, बंद हो चुका है, एटीएम भी नहीं है, नौकरी की मेरी उम्र निकल चुकी है, सरकारी लगेगी नहीं, प्राइवेट में मुश्किल हो रही है, खेत भी बेच दिए हैं दादा दादी घर वालों ने, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बेशक तुम्हारे लिए सरकारी रिश्ता आया हुआ है, 1 मिनट में प्यार निकल जाएगा। वास्तविकता में जियो, वास्तविकता में प्यार तभी अच्छा लगता है जब आर्थिक स्थिति ठीक हो। अगर आप इस सवाल के ऑप्शन देखोगे तो हर ऑप्शन बहुत दूर दूर है, काफी अलग है। देखो ये 17.5 है, ये कितना छोटा है 1 से, ये 1 के नजदीक है, ये देखो 100 से भी बड़ा है। दुनिया भर के मेरे प्यारे भाई ऑप्शन दूर दूर हैं, तो इस सवाल को सॉल्व करो मत एग्जैक्ट, इस सवाल को आप एप्रोक्स सॉल्व करो। अरे पिछले सवाल में तो ऑप्शंस काफी नजदीक थे, नहीं बन रही थी बात, यहां तो बहुत दूर दूर है, यहां तो आप एप्रोक्स सॉल्व कर लो मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर करूंगा मैं, सर मैं करूंगा प्यार। ये बताओ 48.3 क्या है, तो आप कहोगे सर लगभग 48 है, सर लगभग 48। मैं कहूंगा 4.95 क्या, तो आप कहोगे सर लगभग 5 है, 5 का स्क्वायर 25, ये क्या 4.95 लगभग 5 है, 13.25 क्या है 13 है, यानी कि 13 पंजे 65, और 25 में 65 जोड़ूंगा तो 90 आ गया 90। 90 डिवाइड में मारो क्या है, ये 12.55 माइनस 5.65 का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ए प्लस बी करूंगा तो 12 5 17 और 1 18 आएगा, है भी 18 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ए प्लस बी करूंगा तो लगभग 18 आएगा, ए माइनस बी करूंगा तो लगभग 7 आएगा 7, और 19.8 क्या है 19.8 लगभग लगभग 20 है, एप्रोक्स 20 है, तो मैंने लगभग लिख लिया मेरे दोस्तों। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूंगा, ए प्लस बी 12 5 17 18 आएगा, ए माइनस बी करूंगा 12.55 में से 5.55 ही लगभग 7 आएगा, तो ई जीरो कट गया मेरे दोस्तों, ठीक है भैया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, 4 से जाएगा मेरे दोस्तों 48, 12 बार तो आया 12/7, 12/7 यानी कि एप्रोक्स में 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा 2 से छोटा, 1 से बड़ा 2 से छोटा, ये उत्तर है, एप्रोक्स में ये आंसर होगा, ये आंसर हो ही नहीं सकते, खत्म। तो ऐसे सवालों को एग्जैक्ट सॉल्व ही ना करो, एप्रोक्स में करो। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट। ये बिल्कुल लेटेस्ट सवाल कराया मैंने आपको सीजीएल का, ठीक है ना, और वो भी अच्छा जो जिसमें आपको थोड़ी सी होगी मेरे दोस्तों। 2 क्वेश्चन और करेंगे इस टाइप के, फिर टाइप को चेंज, केवल आपको कॉमन वगैरह लेना है और कुछ नहीं करना। जैसे ही वाला सवाल देंगे 53 बताइएगा, ठीक है कर लेंगे ना। सर मेरी शादी हो चुकी है, एक लड़का भी हो चुका है, आपसे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मैं 24 का होने वाला हूं। मूल भाई कह रहे हैं, मूल भाई तेरी भी क्या जल्दी थी, आखिर क्या जल्दी थी तुमको? राउंड ऑफ कैसे करूं, उसका नियरेस्ट इंटीजर देखा करो, जैसे 48.3 के नियरेस्ट इंटीजर 48 है। चांदनी पूछ रहे सर कैसे जानेंगे कि अप्रोक्स करना, चांदनी ऐसे जानेंगे कि ऑप्शन को देखो, सवाल के ऑप्शन एक दूसरे से बहुत दूरी पर हैं, नजदीक होते हैं नहीं करते दोस्त। अब देखो ये 117.5 और 0.175 कहां इनका कोई मेल है, ये 20 के नजदीक है, 1 से भी खत्म है, ये लगभग 1 2 के बीच में है, ये 100 से भी बड़ा, काफी दूर ऑप्शन है, ठीक है। तो हम इसलिए करेंगे, जब नजदीक हो तो नहीं करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। करो 12.55 को कुछ नहीं मान सकते, मैंने फॉर्मूला लगाया बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जल्दी से। हाँ जी शिवम, द वैल्यू ऑफ दिस आपसे इसका मान पूछा है। नाउ लिसन केयरफुली करेंगे, यहां पर केयरफुली लिसन करेंगे, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, देखते क्या होता है। ये 5 से 15 मेरे प्यारे भाई, ये तो कट ही रहा है ना, 5 से 15 3 बार 1/3,
प्लस, मुझे जो देखना है वो चीज को देखना, ये क्या है मेरे प्यारे भाई। अब ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। नाउ लिसन करेंगे केयरफुली। पहले डेसिमल देखते हैं। देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म में गुणा हो रहा है ना, फिर प्लस आ गया। ये एक टर्म है मेरे प्यारे भाई, ये एक टर्म है। हर टर्म में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 3 और 3 6, यहाँ पे 3 और 3 6, यहाँ 5। अच्छा एक जीरो बढ़ा लेते हैं, 6 हो गए। यहाँ पर भी 6 हो गए मेरे दोस्तों। तो हर टर्म में ऊपर डेसिमल के बाद 6 डिजिट है। जहां प्लस आता है ना, वैसे ही अगला टर्म शुरू हो जाता है। ऊपर 3 टर्म है और हर टर्म में डेसिमल के बाद 6 डिजिट है। 3 3 6, 3 3 6 और ये भी 6। नीचे देखते हैं, नीचे देखो ये माइनस आ रहा है ना, ये एक टर्म है मेरे प्यारे में। कितने डेसिमल है? अभी नीचे डेसिमल है 4 और 2 6। यहाँ कितने डेसिमल है? 3 और 3 6। यानी कि मेरे प्यारे में ऊपर भी यहाँ पर 6 ही डेसिमल है। ऊपर भी स्टूडेंट 6 ही डेसिमल है। आप बोलोगे हाँ जी सर, हम आपकी बात को समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेसिमल को बिल्कुल इग्नोर कर दो, बिल्कुल इग्नोर। डेसिमल को तो बिल्कुल इग्नोर कर दो मेरे प्यारे भाई, कि ऊपर भी हर टर्म में 6 डेसिमल है, नीचे भी हर टर्म में 6 ही डेसिमल है। बचा क्या? देखो प्यारे बच्चों, एक तो मुझे नंबर दिखाई दे रहा है 325, एक नंबर दिखाई दे रहा है 175। ये ए बी है। ए की जगह 325 लिखा हुआ है, बी की जगह 175 लिखा हुआ है। अगर आप नीचे देखो तो नीचे क्या बन रहा है? 5 की जब 65 में गुणाओगे 325 हो जाएगा। 325 गुणा 325 ए का स्क्वायर माइनस दशमलव दिखाई नहीं चाहिए, अंधे हो जाओ। दशमलव नहीं, केवल नंबर देखो। नंबर 7 की 25 में गुणा 25 7 175, 175 की 175 में बी स्क्वायर। तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। बच्चों ऊपर क्या है? ऊपर ऊपर है a गुणा ए स्क्वायर प्लस बी गुणा बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2ab होगा और कुछ हो नहीं सकता। आप कहोगे सर 2 कहां से आएगा? ये जो 4550 में 10 आ रहा है ना, यहां से 2 आएगा एक। अभी 4550 में जो 10 आ रहा है ना, यहां से 2 बाहर निकालेंगे अभी, और मेरे दोस्तों आपका ये बन जाएगा। क्लियर है? मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं चेक करता फिर बनेगी ये चीज, और कुछ बन ही नहीं सकता। फॉर्मूला सेट होना है। a गुणा ए स्क्वायर प्लस बी गुणा बी स्क्वायर, 2ab होगा और कुछ हो नहीं सकता, प्लस 2ab, जिससे कि ऊपर फॉर्मूला बन जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भाग देंगे तो ऊपर नीचे से a प्लस बी कट जाएगा। a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बचेगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर यही बचेगा। अभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ऊपर नीचे से a प्लस बी काट लेंगे। तो a की जगह 325 है, b की जगह 175 है। हालांकि मुझे a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी करना है, तो मैं इनका भी रेशियो ले सकता हूं। या तो आप एग्जैक्ट कर लो या फिर काटो छाप के। 325 में 175 जोड़ूंगा 500, 325 में 175 घटाऊंगा 150, तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 50 से जाएगा 10/50 से जाएगा 10/3। तो 10/3 आया मेरे प्यारे भाई, बोलो हाँ। तो 10/3 में 1/3 जोड़ेंगे 11/3। 11/3 सवाल का आंसर है। काफी अच्छा सवाल ये है। तो सवाल काफी देखने में बस डरावने हैं, करने में इनको पसीना बिल्कुल नहीं छूटता है। ठीक है ना, इजीली हो जाते हैं। एक और सवाल करेंगे प्यारे भाई, 54 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, बनाने की जरा कोशिश करेगा। आईसीआर का सवाल है, बनाओ बच्चों, करो बनाइए। देखो आईसीआर जिन बच्चों को नहीं पता उनको बताना चाहता हूं कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, भारतीय कृषि अनुसंधान के कृषि डिपार्टमेंट है ना, उसके लिए पेपर हुआ था ये टेक्नीशियन का। ऐसे और बहुत सारे सरकारी एग्जाम हैं, बहुत सारी सरकारी संस्थाएं जिनमें सिलेक्शन एसएससी के थ्रू नहीं लिया जाता, जैसे कि एफसीआई हो गया, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, खाद्य विभाग, ठीक है, खाद्यान्न जिसमें अनाज वगैरह का स्टॉक होता है। अभी आपका वो हो गया, खाद वाला डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है भाई, कोयला वाला हो गया, एनर्जी वाला डिपार्टमेंट हो गया। इनमें एसएससी के थ्रू सिलेक्शन नहीं होता है, तो इनमें सेपरेट एग्जाम करवाए जाते हैं हर एक उसके लिए। उन सभी एग्जामों का भी सिलेबस सेम होता है जो एसएससी का है, ठीक है ना, और उन सभी एग्जाम को भी टीसीएस ही कराती है। तो इसलिए सारे एग्जामों में सवाल एक जैसे दिखाई देते हैं। करो 325 और 175 का कंसिस्टेंट रेशियो ले लो पहले जी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस? लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर हम टाइप को चेंज करेंगे प्यारे भाई। करो, दो सवाल हैं ये और ये, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। पहले इसको देखते हैं ये क्या बवाल है। देखिए प्लस आ रहा है, डेसिमल देखो, यहाँ पे कितने डेसिमल है? 6। यहाँ पे कितने हैं भैया? 3 और 3 6 डेसिमल। नीचे कितने भैया? 4 डेसिमल, 4, और यहाँ पे भी 1 और 3 4। तो ऊपर 6 डेसिमल है, नीचे 4 डेसिमल है, ठीक है भाई। तो अगर मैं नीचे 2 डेसिमल कम है, नीचे 2 डेसिमल कम है, इसका मतलब नीचे डेसिमल हटाओगे तो नीचे 100 से गुणा होगी। नीचे क्या होगी? 100 से गुणा होगी मेरे प्यारे, क्योंकि ऊपर नीचे 2 डेसिमल कम है। अब डेसिमल हटा दो मेरे प्यारे भाई, वैसे ही हटा दो जैसे उसने तुम्हें रास्ते से हटाया है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब डेसिमल आपके आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। नीचे तो 4 डेसिमल है मेरे प्यारे, ऊपर 6 डेसिमल है। अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है मेरे प्यारे, बताओ कैसे कैलकुलेट करें? कैसे? 7 गुणा 34 प्लस 21 गुणा 322, कुछ ना कुछ तो होगा। देखिएगा मेरे दोस्तों, ये 7 दोनों ही जगह 7 और 21 आ रहा है, तो 7 से तो कटना चाहिए ना, 7 से 7 से तो कटना चाहिए ना मेरे प्यारे। 7 से ऊपर नीचे काट लेते हैं, 3 बार जाएगा। 7 से 7 ये तो नहीं कटता ही कटेगा 7 से। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 है और 7 अट्ठे 56। 7 से कटेगा मेरे दोस्तों 16 बार, 16 7 112। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैंने ऊपर नीचे मेरे प्यारे भी 7 से काट लिया, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखिए 34 34 में 17 छुपा होता है, 17 से भी कट रहा है क्या? 34 अट्ठे नहीं 34 322 है ना ये। 17 से कट रहा है, 17 एकम 17, तो आपका बचेगा यहाँ पे 15 नहीं, 17 से नहीं कट रहा मेरे प्यारे भाई। चलो तो कोई दिक्कत नहीं। तो नीचे तो मेरे प्यारे भी 100 हो गया, नीचे तो आपका 100 है गुणा 322 की 3 में गुणा करेंगे 966, 322 की 3 में गुणा 966, 966 में 34 जोड़ेंगे 1000, 966 में 34 जोड़ेंगे 1000 आ गया। ऊपर देखो, ऊपर क्या है बच्चा? 128 की 752 में गुणा नहीं करने बैठूंगा, 322 966, 966 में 34 जोड़ूंगा 1000 आ गया। 100 से गुणा पहले हो रखी है। अब देखो ये है 16 और ये 128, 16 और 128 में 16 कॉमन है, 16 कॉमन ले लेते हैं मेरे प्यारे, 16 कॉमन, 16 128, 16 कॉमन ले लेते तो 8 बचेगा। 8 की जब गुणा होगी 752 में तो क्या होता है? 5600 और 4000, 6000 16, 6016 हो गया मेरे दोस्तों। 16 कॉमन लेंगे ऊपर से, बीच में प्लस है, 16 128 8 बचेगा। 8 की जब 752 में गुणा होगी 6016, यहां बचेगा 1984, 6016 में 1984 जब हम जोड़ेंगे तो 8000 हो गया मेरे दोस्तों, 8000। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम करेक्ट है। तो भैया ये कैंसिल आउट हो गया है भाई, ये 3 0 से 3 0 कट गया। 16 128, 128 बटे 100 करेंगे 1.28, तो ये आया कैलकुलेट करने पर 1.28, 1.28 आया। बहुत ही दिमाग लगाने वाला है। पहले ऊपर नीचे 7 से काट रहा था, मैंने ऊपर नीचे 7 से काट लिया। 128 बार 16 बार 7 कट गया, 21 काटा 3 बार, ऊपर नीचे 7 से काटा करो। ये कॉमन लेने के पालतू जो बेवजह के चोचले छोड़ दो, बचपन में करते थे। उसके बाद ऊपर से 16 देखो कॉमन आ रहा है, 128, 16 128 होता है, 8 बचे 8 गुणा 752 6016, यहां 1984 बचेगा, दोनों जोड़ के 8000 हो गया। फिर ऊपर नीचे से काट लिया,
6,000 में 1900, देखो 84 प्लस 16 हो गया 100, 100 की 1900 में 2000, 6,000 में 2000 जोड़ेंगे तो 8,000 होता है। ऐसे होती है चीजें, क्लियर? थोड़ा दिमाग लगाया करो। अब इसको सिंप्लीफाई करना, ये कैसे होगा? तो आप कहोगे सर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, बाकी सेम है, ऊपर और नीचे दोनों जगह पावर 3 है, तो 14 से कट रहा है, 14 से 14 तिया 42, 14 दूनी 28, ऊपर नीचे 14 से काट लेते हैं, 14 तिया 42, 14 दूनी 28। तो आप जानते हैं 3 का क्यूब 27 प्लस 2 का क्यूब 8, नीचे 3 का क्यूब 27 माइनस 2 का क्यूब 8। क्लियर है? कुछ तो गड़बड़ है, 35/19 हो रहा है, टाइपिंग में मिस्टेक है सवाल में। नीचे पावर 2 है, नीचे पावर 2 है, नीचे क्या है? नीचे पावर 2 है, ये टाइपिंग में मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये मैंने कैलकुलेट किया 1.28 आया, सवाल ये है। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। ऊपर पावर 3 है, नीचे पावर 2 है, प्रॉब्लम है, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों से 14 कॉमन आ रहा है। ऊपर आएगा 1.4 का क्यूब, ऊपर 1.4 का क्यूब आएगा, ब्रैकेट में बचेगा 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। नीचे क्या बचेगा? नीचे कॉमन आएगा 14 है, 1.4 का स्क्वायर पावर 2, ब्रैकेट बचेगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर पावर 2 है ना मेरे प्यारे भाई नीचे। तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि पावर 4 को पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.4 बचेगा, 1.4। उसके बाद 27 में 8 जोड़ेंगे 35, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 27 में 8 35, 35 को भाग करेंगे 5 से 7 आएगा, और 1.4 की 7 में गुणा होगी 9.8। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 9.8। 9.8 में जब 1.28 जोड़ेंगे तो 9 एक 10, और ये 11.08 इस सवाल का दंदनाता आंसर आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है, 11.08। बहुत ही बेहतरीन और एक जबरदस्त लेवल का सवाल बच्चों ये है, वेरी वेरी सिंपल एंड कैलकुलेटिव ट्रिकी, जो इसको आप संज्ञा देना चाहो दे सकते हैं। ऊपर ये 3 था, नीचे मेरे दोस्त 2 था मेरे प्यारे भाई यहाँ पे, तो ऊपर से 1.4 का क्यूब कॉमन आएगा, नीचे से 1.4 का स्क्वायर कॉमन आएगा, तो एक 1.4 बचेगा, ये 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब बचेगा, क्योंकि 14 तिया 42, 14 दूनी 28, और नीचे से 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अब कल से अगला टाइप होगा, उसको हम कल करेंगे। ठीक है भैया, चलिए बाय।